उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मिनीगन फैक्ट्री का किया सफल उद्भेदन, 2 गिरफ्तार। एक तरफ जहां शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर पुलिस इस पर लगाम लगाने को लेकर कई हथकंडे अपना रही है। इसी बाबत 13 मई को एक बड़े मिनीगन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को 13 मई को गुप्त सूचना मिली थी कि लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसको लेकर छापेमारी दल के द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। साथ ही इस छापेमारी के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें मोहम्मद यूनुस और जिब्राइल हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सिटी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि ये छापेमारी रात्रि के तकरीबन 1 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे पूरी कर ली गई, जिसमें 5 देसी पिस्टल, 11 अर्धनिर्मित कटिंग वायरल, 8 खोखा, 9 पिस्टल का जिंदा गोली और मिनीगन फैक्ट्री में प्रयुक्त होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाहर किसी बड़े मिनीगन फैक्ट्री सरगना से भी इसका ताल्लुक है। मुखिया की दबंगई से परेशान पशुपालन विभाग के कर्मी पहुंचे डीआईजी कार्यालय। पशुपालन विभाग के कर्मी ने कहा, दबंग मुखिया का पति लूट लिया सब कुछ, आए दिन करता रहता है परेशान। मुखिया जी तो मुखिया जी के पति भी किसी से कम नहीं। उनकी दबंगई अगर देखनी हो तो सीधे आ जाइए बांका जिले के अंतर्गत ककवारा के पिपरा गांव। वो किस कदर लोगों को परेशान करते हैं, इसका जीता जागता सबूत आपको यहीं के लोग देंगे। बांका जिला अंतर्गत ककवारा के पिपरा गांव के मुखिया पति की दबंगई से पीड़ित होकर कटोरिया में कार्यरत पशुपालन विभाग से चतुर्थ वर्गीय कर्मी परमेश्वर यादव आज डीआईजी विवेकानंद के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया की दबंगई से तंग आकर ये कदम उठाया। परमेश्वर यादव ने बताया कि मुखिया पूजा रंजन के पति रंजन यादव जबरन हम लोगों की फसल को काट लेते हैं। 5 बीघा मकई थी, 50 क्विंटल छड़ था, 50 बोरी सीमेंट थी, 20,000 ईंट थी। मूंग की फसल तैयार हो रही है, उस पर भी ट्रैक्टर चलवा दिया। ये सारी दबंगई से हम लोग काफी परेशान हैं। हम लोग डीआईजी से गुहार लगाने आए हैं कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर शांति का माहौल मेरे गांव में कायम किया जाए, जिससे लोग यहां शांत चित्त होकर अपना जीवन यापन करें। यहाँ के मुखिया पति से लोग काफी भयभीत और परेशान रहते हैं। मेरठी के भंगा बांध के समीप खेत में देर रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक किसान की निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बिरहट्टी पंचायत के भंगा बांध के समीप खेत में देर रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक किसान की निर्मम हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया। वहीं इस घटना के मामले में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि ने बताया कि सुबह जब किसान अपने खेतों में काम करने जा रहा था, तभी मिरहट्टी गांव के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले बीजू यादव के 35 वर्षीय पुत्र विनय यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना को लेकर जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया है। घटना के बाबत पंचायत के मुखिया अशोक कुमार यादव, उत्तरी जिला परिषद सदस्य अरुण दास एवं ग्रामीणों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि उक्त मृतक किसान को देर रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा गले में फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। फिर बिजली का करंट से हीटर पर बैठकर जलाने का प्रयास किया गया। इस पूरी घटना को लेकर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात करते हुए अपराधी की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी में जुट गई है। इस दौरान तमाम ग्रामीण और पुलिसकर्मी मौजूद थे। शहर के वार्ड नंबर 7 में जल संकट गहराने से लोग हुए त्राहिमाम।
कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना हर चीज अधूरी। वहीं भागलपुर स्मार्ट सिटी में जल संकट गहराने से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भागलपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट पैसे तो वसूल रहे हैं, लेकिन शहरवासियों को जल संकट से निजात दिलाने में विफल साबित हो रही है। मामला भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का है, जहां पानी की घोर समस्या पिछले 1 महीने से हो रही है। बता दें कि वार्ड नंबर 7 में एक बोरिंग है जो कि पिछले लगभग 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिसे सामाजिक स्तर से ठीक कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। इस बात की सूचना नगर आयुक्त और नगर निगम के जल संसाधन विभाग के अधिकारी को दी, परंतु उनके स्तर से भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 7 की जनता जल संकट से त्राहिमाम है। वहीं जब वार्ड 7 में स्थित बोरिंग के ऑपरेटर से कहा गया कि बोरिंग की मरम्मत के लिए विभाग को सूचना दी गई है, विभाग के द्वारा जल्द से जल्द इसे ठीक कराकर मशीन को चालू कर दिया जाएगा, जिससे कि पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। वहीं समाज सेवी निजाहत अंसारी और ग्रामीणों ने कहा कि वार्ड नंबर 7 में लगभग 10,000 की आबादी है जो जल संकट से जूझ रही है। लोग अगल बगल के वार्ड में जाकर पानी लाकर काम चलाते हैं। गनीमत यह है कि यहाँ पर एक प्याऊ है जिससे लोग थोड़ी पानी लेकर काम चलाते हैं। 2 ट्रक और मोटरसाइकिल के आमने सामने हुई भीषण टक्कर, ट्रक चालक और मोटरसाइकिल चालक हुए गंभीर रूप से घायल। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बैजानी पेट्रोल पंप के समीप पहले सुबह 2 ट्रक में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक और मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाइक को बचाने में दोनों ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें बाइक सवार युवक और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद बाईपास टीओपी थाना पुलिस को सूचित किया गया। वहीं बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल को भेज दिया, जिसके बाद बाईपास पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को मायागंज अस्पताल ले जाया गया। देखते ही देखते जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगी, तब जाकर प्रशासन ने जाम को छुड़वाया। जाम छुड़वाने में भी प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मिस्टीरियस डेथ, भागलपुर रेल महिला कांस्टेबल की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने कहा आत्महत्या नहीं हत्या है ये। भागलपुर रेलवे स्टेशन में कांस्टेबल पद पर 3 साल से थी कार्यरत, शादी के अभी साल भी नहीं हुए थे पूरे। भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां भागलपुर रेल महिला कांस्टेबल ने पंखे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में महिला पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन में कांस्टेबल पद पर कार्यरत थी। मृतक कांस्टेबल महिला की पहचान झारखंड के देवघर माधवपुर के रहने वाली नीतू कुमारी के रूप में हुई। गौरतलब है कि महिला कांस्टेबल नीतू आज 12 मई शुक्रवार को अपनी ड्यूटी में सुबह 6 बजे पोस्ट पर पहुंच गई थी और 2 बजे तक ड्यूटी भी की। ड्यूटी करने के बाद वो अपने कमरे में आई और ये घटना 2:45 से 3 दोपहर के बीच हुई। जैसे ही नीतू के साथ रहने वाली उनकी और महिला सिपाही ने उसे पंखे के फंदे में झूलते देखा, शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उसे पंखे के फंदे से नीचे उतारा जाता, तब तक उसकी स्थिति नाजुक हो चुकी थी। आनन फानन में फंदे से उतारकर मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नीतू पिछले 3 साल से भागलपुर आरपीएफ विभाग में कार्यरत थी। ये 2020 बैच में नियुक्त हुई थी। इसकी ये पहली पोस्टिंग थी। गौरतलब हो कि रेल महिला कांस्टेबल नीतू कुमारी के पति प्राइवेट इंजीनियर हैं। उनका प्राइवेट जॉब है। नीतू अपने माँ पिता की इकलौती बेटी थी। नीतू के उसके पति प्रशांत दीपक, जो जसीडीह के कोराडीह के रहने वाले हैं, से विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। नीतू की शादी हुए महज 1 साल भी ठीक से पूरे नहीं हुए थे। फिलहाल आरपीएफ के वरीय अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए हैं।